न्यूज़ पोस्ट की खास पेशकश अब की बार किसकी सरकार को लेकर हम पहुंचे हैं दुमका के एसपी कॉलेज परिसर स्थित छात्रावास और हमारे साथ कुछ छात्र हैं। इन छात्रों से हम बात करेंगे कि जो दुमका लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है, 1 जून को अंतिम चरण में मतदान होना है और यहाँ जो छात्र हैं इसमें कई छात्र ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट वोटर होंगे, फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, या कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो पीएचडी कर चुके हैं और छात्रावास में रह के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल वास्की है। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? किस लोकसभा से बिलोंग करते हैं। क्या पहली बार वोट देंगे या इसके पहले भी वोट दिया? पहली बार वोट देंगे हम। तो निश्चित रूप से पहली बार वोट देने के लिए 18 वर्षों तक आपको इंतजार करना पड़ा। जब फर्स्ट टाइम वोटर आप वोट देने जाएंगे तो क्या रहेगा आपके स्मरण में जिसे सोचकर आप अपना मत देंगे? हम तो यही सोच के वोट देंगे कि इस बार जो स्टूडेंट के विषय में सोचे और जॉब निकाले, उसी के कुछ में हम लोग देंगे। स्टूडेंट बेरोजगारी एक गंभीर समस्या मानते हैं आप? जी क्यों? क्योंकि देखिए धरातल क्षेत्र में अगर देखें और मतलब यहाँ जो दुमका में हम लोग पढ़ाई करते हैं, मतलब गांव देहात से आके हम लोग पढ़ाई करते हैं और कितना कष्ट से मतलब हम लोग के माँ बाप मतलब पैसा जुगाड़ करके हम लोग को पढ़ाते हैं और उसमें उतना अधिक डिग्रियाँ लेके और मतलब वैकेंसियाँ नहीं निकलती है, कभी वैकेंसियाँ निकलती है तो लीक हो जाती है। तो ये हम ये बोल पाएंगे मतलब इसमें देखिए ये तो सरकार की ये गलत रूल हो गया है जो मतलब सरकार वैकेंसियाँ निकालती है और फिर लीक हो जाता है। तो हम ये चाहेंगे मतलब इस बार जो सरकार होगी और वो हमेशा से मतलब स्टूडेंट के पक्ष के लिए कुछ बात रखे और जॉब हमेशा से निकलते रहे और प्रत्येक एजुकेटेड छात्रों को नौकरी दें। तो प्रत्येक शिक्षित छात्रों को नौकरी मिले। वैसे सरकार पहले भी हाथ खड़ी कर चुकी है, जो सबों को नौकरी देना संभव नहीं है, इसीलिए जो है स्वरोजगार की बात आती है। इसके बावजूद इस बार जो 2 प्रमुख घटक दल हैं, एक तरफ एनडीए और दूसरे तरफ इंडिया अलायंस है। भाजपा की अपनी गारंटी है और कांग्रेस की अपनी गारंटी है। दोनों पार्टी मतदाताओं को लुभाने के लिए गारंटी की बात कर रहे हैं। भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों गारंटी दे रही है मतदाता को। किसके गारंटी पे भरोसा है? गारंटी तो भरोसा तो नहीं कर सकते हैं। तो क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में आपके नज़र में? हम तो यही चाहेंगे क्योंकि बीजेपी 10 साल तो राज किए, लेकिन इस बार क्योंकि बीजेपी पहले गारंटी दे चुके थे, लेकिन जो गारंटी दिए थे उसको पूरा नहीं किए। तो हम यही चाहेंगे इस बार कांग्रेस को देखेंगे। तो कांग्रेस भी गारंटी दे तो रहे हैं, लेकिन शायद पूरा नहीं कर पाएगा। गारंटी मिल तो रहा है लेकिन यह पूरा हो इसका भरोसा इन मतदाताओं को भी नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? जी रितेश मुर्मू। क्या पहले आपने वोट दिया है या फर्स्ट टाइम वोट देंगे? नहीं जी, मेरा ये सेकंड टाइम हुआ। सेकंड टाइम है। जब आप फर्स्ट टाइम वोट देने गए थे तो उस समय क्या सोचे थे, वोट दिए थे और वो अपेक्षा पूरी हुई? पहले तो हम ये सोचकर वोट दिए थे कि जो स्टूडेंट के प्रति, यहाँ के निवासी के प्रति जो सोचे कि यहाँ पे रोजगार की बात करें, यहाँ के सुविधाओं को लेकर बात करें, यहाँ के स्थानीय की बात करें, उसको लेकर उसको मद्देनज़र को रखते हुए हम लोग ने वोट दिया था। तो लेकिन सरकार ने इसको नज़रअंदाज करके अपने वादों से मुकरा, उसको फॉलो नहीं किया। तो इस बार हम लोग सोचे हैं कि ऐसी सरकार को चुनेंगे जो स्टूडेंट की सुविधा को देखें, बेरोजगार की बात करें, यहाँ की स्थानीयता की बात करें और हमें जॉब दे। क्योंकि हम लोग को बहुत गरीब घर से बिलोंग करते हैं, कितने कष्ट से माँ बाप पैसा जुगाड़ करके हम लोग को यहाँ पढ़ाने के लिए भेजा है। इस उम्मीद को लेकर और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और सरकार यदि इस पर कोई पहल नहीं करेगी तो इसका भुगतान स्टूडेंट को ही होगी और इसके लिए हम लोग लड़ने के लिए सदैव तत्पर। क्या नाम हुआ? रितेश मुर्मू। तो निश्चित रूप से जो छात्र पढ़ते हैं उनका मकसद होता है नौकरी करना, अपने पैरों पर खड़े होना, और जो विपरीत परिस्थिति में उनके माता पिता उन्हें शिक्षित कर रहे हैं, उन्हें बुढ़ापे पर उनका सहारा बनना। हमारे साथ छात्र नेता हैं, लंबे समय से छात्र की राजनीति करते हैं, श्यामदेव हेम्ब्रम नाम है। श्यामदेव जी, इन छात्रों की बातों को मैंने सुना, आपने भी शायद सुना। क्या कहेंगे इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है? छात्रों का एक ही कहना है, हमें नौकरी मिले। क्या मानते हैं? ये एकदम 100% ये छात्र का जो सोच है और जो मांग है ये 100% सही है।
क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह से देखा, हमने इतने दिनों से छात्र हित के लिए हमने जो अगुवाई किया है, या जब भी कोई भी आवाज़ हमने उठाया, चाहे वो केंद्र की सरकार को हो या राज्य की सरकार के अगेंस्ट में, हमेशा हमें यही उद्देश्य रहता है कि भाई हमारे छात्र छात्राओं को जिस तरह से इन्होंने पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी कठिनाइयों के साथ हम लोगों ने पढ़ाई कर रहे हैं, और हम लोगों को अगर रोजगार नहीं मिले, हमें नौकरियां नहीं मिले, या चाहे वो आपका कोई भी सोर्सिंग के माध्यम से सारे जगह से हम यहाँ के लोकल छात्रों को रोजगार नहीं उपलब्ध होना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और सबसे दुख की बात तो यह है कि हमारे जितने भी गार्जियन है, कोई मजदूरी करते हैं, कोई खदानों में काम करते हैं, कोई चालू नहीं है कैसे पलायन करके अपना दूसरे प्रदेशों में जाकर के रोजगार करके आते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाई की इतना कठिनाई से करवाते हैं। यही उम्मीद के साथ कि कल आने वाला कल जो आज हम बंगाल जाकर के मजदूरी करते हैं, या खदानों में जाकर के मजदूरी, या बाजारों में जाकर के मजदूरी करते हैं, ये मेरे बेटे को नहीं होना पड़े, और इसलिए हम लोगों को पढ़ाई करवा रहे हैं। और ये उद्देश्य के साथ करता है ताकि उसको सरकारी जॉब मिले, और हमारा जो परिवार है, आज जिस तरह से हम लोगों ने दाल रोटी का साथ, कल हम लोग कम से कम सब्जी रोटी के साथ हम लोग का जीवन यापन पर्याप्त हो, इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने सोचा। लेकिन इस बार का हम लोग का, सारे लोग का, जितने छात्र का जो हमने वक्तव्य सुना कि सारे लोग का ही उम्मीद है कि हमें नौकरी मिलना चाहिए, और ये नौकरी या तो आपका है कि तो राज्य सरकार भी विफलता रही, और केंद्र सरकार ने भी कई सालों से कोई रोजगार नहीं ले पाई। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ऐसा प्रतिनिधि चुने जो छात्र हित पे बात करे, नौजवानों के हित पे बात करे, यहाँ के नौकरी का बात करे, यहाँ पे रोजगार का बात करे। आप छात्र हित की बात करते हैं, छात्र राजनीति करते हैं, श्यामदेव नाम है इनका। श्यामदेव जी, आपसे एक सीधा सवाल होगा। झारखंड की परिदृश्य में देखें तो एक छात्र नेता गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे हैं। छात्र की राजनीति करते करते आज जो है सो वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपकी मंशा है कभी चुनाव लड़ने की? देखिए, हम लोगों की मंशा तो नहीं, हमारे जो परिवार रहे हैं, हमको लगता है कि जो मेरा परिवार है कि फर्स्ट आदमी होंगे मैंने राजनीति में कदम रखा हूँ। और मैं इसलिए कदम रखा राजनीति में क्योंकि हमारा जो पढ़ाई परवरिश हुआ है, बहुत ही दुखद घड़ी से हमने गुजरा, और इस चीज़ को मैंने देखा, गरीबी कितने कष्ट से हम लोगों ने किस तरह से पढ़ाई करके आए हैं यहाँ पे कॉलेज पे। हमें तो उम्मीद भी नहीं था कि ऐसे परिवार से हम बिलोंग करते थे कि मैं एसपी कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ, कभी मैं पढ़ाई कर पाऊँ। ये ऊपर वाला का दिन था और सारे लोग का सहयोग था कि आज हमने एसपी कॉलेज से मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ, और मेरा पीएचडी भी कंप्लीट हो गया। और हमारा उद्देश्य यही रहा है कि हर हमेशा छात्र हित की बात करें। अगर ऐसा दिन आए तो मेरा जरूर सपना, ख्वाहिश रहेगा कि छात्र हित के लिए हमें भी राजनीतिक में हमें उतरना पड़े, तो ये मेरे लिए बहुत कोई सौभाग्य होगा। तो निश्चित रूप से युवा राष्ट्र शक्ति माना जाता है, और युवा जब राजनीति में आएंगे तो निश्चित रूप से राजनीति की दिशा कुछ और होगी। देखना दिलचस्प होगा कि दुमका के मतदाताओं का दिल किसके लिए धड़क रहा है, और यह जानने के लिए 4 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।